आजकल सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, यानी कि दांतों में ठंडा गर्म लगना। कभी हमें गर्म लगता है, कभी हमें ठंडा लगता है और एक तेज सी झंझनाहट होती है। उस वजह से क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर भी वो जो झंझनाहट होती है, ठंडा गर्म लगना होता है, वो ठीक ही नहीं होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, जो हमें ठंडा गर्म लगता है वो क्यों लगता है, और इसके लिए हम घर पर ही क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें ठंडा गर्म लग रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। काफी टाइम हो गया, राखी का फेस्टिवल चल रहा था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अब सबसे माफी मांगती हूँ। पर आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये मेरे माइंड में इसीलिए सबसे ज्यादा आया क्योंकि राखी का फेस्टिवल चल रहा था और हम मिठाइयाँ सबसे ज्यादा खाते हैं उस टाइम। तो ये होता है कि ठंडा गर्म लगने लग जाता है, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि मीठा खाते हैं, उससे भी ठंडा गर्म लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि आपके लिए यही वीडियो लेके आती हूँ। तो सबसे पहले कि हमें ठंडा गर्म लगता क्यों है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो दांत होता है यानी कि टूथ होता है, उसमें हल्की सी कैरीज लग जाती है, यानी कि जिसको कीड़ा बोलते हैं। वो होने की वजह से भी हमें ठंडा गर्म लगने लग जाता है। जो दूसरा कारण है इसका, वो होता है कि हम कभी स्केलिंग नहीं कराते, यानी कि दांतों की सफाई नहीं कराते। तो दांतों पे क्या होता है कि धीरे धीरे पत्थर जैसा जमा होने लग जाता है। वो आपको पता कैसे चलेगा, जैसे ही आप अपनी जीभ यानी कि टंग को ऐसे टच करोगे, मैं टच करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से नीचे की तरफ दांतों पे अपनी जीभ को फेरोगे यानी कि हिलाओगे इधर से उधर, तो आपको खुरदरापन सा महसूस होगा। तो उसका भी एक रीजन होता है, उस वजह से भी हमारे दांतों में सेंसिटिविटी यानी कि ठंडा गर्म होने लग जाता है। जो तीसरा रीजन है, बहुत सारे लोगों को हेरिडेटरी भी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोगों को वैसे भी हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे दांतों का हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसको हम फ्लोरोसिस बोल देते हैं। उस वजह से भी हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। और वो ठंडा गर्म इतना लगने लग जाता है कि धीरे धीरे थोड़ा बहुत लग रहा था, कई बार लोगों को देखा है कि इतना ज्यादा ठंडा गर्म लगता है कि वो सहन ही नहीं कर पाते और इस चक्कर में क्या करते हैं, वो पेन किलर ले लेते हैं कि शायद पेन किलर से सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो पेन किलर मत लीजिए, पेन किलर उसका सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी सेंसिटिविटी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो आपके लिए एक मैं घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिसे आप यूज करोगे, आप रेगुलर भी आप इसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रेगुलर यूज करोगे तो आपको सेंसिटिविटी की कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जिसको स्केलिंग की है, जैसे कि मैंने बताया कि कैलकुलस है, कि जिसको हम पत्थर जैसा बोलते हैं, तो अगर वैसा लग रहा है तो आपको सफाई तो जरूर करानी पड़ेगी। एक बार के लिए आपको सारी चीजें मेंटेन हो जाएगी, पर आपको सफाई जरूर करवानी है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें साल या 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट करनी चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दांतों में कोई कैरीज यानी कि कीड़ा तो नहीं लगा है, दांतों की सफाई तो नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हम पहले ही करवा लेते हैं, आगे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती है। क्योंकि आरसीटी का जो दांत होता है, जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, उस वजह से भी क्या होता है, हमें सेंसिटिविटी होने लग जाती है कि जैसे हमने कुछ खाया वहां पे कुछ फंसेगा और उस वजह से क्या होगा, हमारा दांत जो चीस बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में कि चीस लगना, तो वो चीज लगती है। तो उस आरसीटी के केस में हम कुछ नहीं कर सकते, आरसीटी आपको करवानी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो खड्डा है, जो कीड़ा है वो जड़ तक पहुंच चुका है। और जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे, अच्छे से उसकी फीलिंग नहीं करेंगे, तो वो आपको ऐसा ही लगता रहेगा। फिर बात आती है, अगर आप कहीं बाहर गए हो और आपने कभी अपने दांत पे ध्यान ही नहीं दिया और वो आरसीटी का केस बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, जब भी आप खाना खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, दोपहर को खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, उसके 10 मिनट बाद में, 10 या 15 मिनट बाद में आपको नमक पानी के कुल्ले करने हैं, यानी कि सोल्ट रिंस करने हैं। हल्का सा गुनगुना पानी लेना है आपको, थोड़े से उसमें नमक डाल देना है और उससे कुल्ला कर लेना है, ताकि जो भी खाना फंसा हुआ है दांत में वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा जो काम करना है कि ठंडा गर्म रेगुलर ही लग रहा है,
कि कभी किसी दांत में लग रहा है, कभी किसी दांत में लग रहा है, बहुत सारे लोगों को पूरे मुंह में लगता रहता है, तो वो क्या करें? तो आपको एक मैं टूथपेस्ट बता रही हूँ, आप उसका रेगुलर यूज करोगे तो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। आपको 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में आपको फर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरी सेंसिटिविटी खत्म हो गई, यानी कि ठंडा गर्म लगना खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आपके दांत स्केलिंग वाले या सफाई वाले हैं तो सफाई तो करवानी ही करवानी पड़ेगी, पर किसी भी रीजन की वजह से आप नहीं करवा रहे हैं या आगे आपको कभी ऐसी स्केलिंग वाली ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो ही ना, उस वजह से आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये आप रेगुलर कर सकते हो। क्योंकि टूथपेस्ट हम वैसे भी यूज करते हैं, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे टूथपेस्ट यूज नहीं होती है, सबके घर में होती है। बस जो मैं टूथपेस्ट बता रही हूँ उसका यूज कीजिए, आपको सेंसिटिविटी की यानी कि ठंडा गर्म लगने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये वाली टूथपेस्ट है यानी कि आर्य थर्मोसिल। आर्य थर्मोसिल आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी तो आप नोट कर लीजिए, आर्य थर्मोसिल टूथपेस्ट आती है। और आपको क्या करना है, उसका यूज कैसे करना है, पूरी वीडियो देखनी है आपको। ऐसे ही नहीं कि आर्य थर्मोसिल का नाम सुना, ठीक हम ले आए और उसका यूज कर लिया, ऐसे नहीं करना है आपको। उसको क्या करना है, जो टूथपेस्ट है आप जब भी कर रहे हो, शाम के टाइम कर रहे हो, सुबह के टाइम कर रहे हो, आपको क्या करना है, थोड़ी सी टूथपेस्ट लेनी है और जहां पे भी आपको सेंसिटिविटी हो रही है वहां पे लगा लेनी है आपको। पर आपको नहीं पता चल रहा कौन से टूथ में सेंसिटिविटी हो तो पूरे दांत में आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरे दांतों में अपनी टूथपेस्ट लगाइए, थोड़ी सी लगानी है, ज्यादा कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद में 2 मिनट तक आपको उसको रखना है। उसके बाद में जैसे आप ब्रश करते हो हल्के हाथ से ब्रश कर लीजिए और सॉफ्ट ब्रश का यूज कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि हार्ड ब्रश का यूज करते हैं, तो हार्ड ब्रश यानी कि सख्त ब्रश होता है उसका यूज नहीं करना है। जो सॉफ्ट होता है यानी कि नरम होता है उसका ब्रश का यूज करना है। क्योंकि मार्केट में 2-3 तरह के ब्रश आते हैं, आप उस पे देखोगे तो उस पे लिखा हुआ भी मिलेगा, और जब आप ब्रश करते हो तभी भी आपको पता चलेगा कि ये ब्रश सॉफ्ट है। ठीक है, तो आपको सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है। 2 मिनट तक आपको दांतों पे लगा के रखनी है टूथपेस्ट को और फिर नॉर्मल ब्रश कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो नमक पानी के कुल्ले भी कर सकते हो, क्योंकि कहीं भी खाना फंसा हो, क्योंकि पीछे वाले दांतों में खासकर होता है कि कई बार ब्रश नहीं पहुंच पाता और उस वजह से जो खाना है वो वहीं फंसा रह जाता है। तो नमक पानी के कुल्ले करने से जो खाना फंसा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। तो आपको टूथ के अंदर ना कभी कैविटी यानी कि कैरिज होगी, ना ही आपको स्केलिंग वाली ज्यादा प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको ठंडा गर्म यानी सेंसिटिविटी की दिक्कत होगी। और जो दूसरी टूथपेस्ट आती है, अगर कहीं भी आर्य थर्मोसिल नहीं मिल रही है तो आप एक वेंटेज के नाम से आती है, वेंटेज के नाम से, तो वो वाली भी टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो। उसको भी ऐसे यूज करना है, 2 मिनट तक अपने दांतों पे लगाए रखना है और फिर नॉर्मल ब्रश कर लेना है आपको। दोनों टूथपेस्ट को आप जो भी आपको अच्छी लगती है दोनों टूथपेस्ट में से वो आप यूज कर सकते हो। मैं गारंटी ले रही हूँ 2 दिन के अंदर अंदर आपको कितनी भी सेंसिटिविटी हो रही हो, आपकी सेंसिटिविटी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको जैसे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप देखोगे कि दांतों में धीरे धीरे 2 दिन आपने रेगुलर किया तो आपकी सेंसिटिविटी कम से कम 50% ठीक हो जाएगी। तो आप इस टूथपेस्ट को अपने रेगुलर लाइफ में शामिल कर सकते हो, जैसे नॉर्मल टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। तो मैं कहूंगी जिनको सेंसिटिविटी की ज्यादा दिक्कत होती है कि उनके आरसीटी का कोई केस नहीं बन रहा, हल्की फुल्की उनकी कैरीज है या फ्लोरोसिस है, उस वजह से उनको सेंसिटिविटी हो जाती है, तो वो आर्य थर्मोसिल या वेंटेज में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी यूज करिए और मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसकी सेंसिटिविटी दूर हो गई, क्योंकि मैं गारंटी ले रही हूँ आपके सामने कि आपकी सेंसिटिविटी ठीक होगी ही होगी। तो आप जल्दी फटाफट मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि मुझे अच्छी अच्छी मोटिवेशन मिले। और कोई भी आपको टूथ से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, अपनी फोटोज वीडियोज मेरे साथ शेयर कर सकते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम घर बैठे सोल्व हो जाए। और अगर आपको किसी से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो।
मैं उससे रिलेटेड आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। जितनी हेल्प हो सकती है आपकी मैं जरूर हेल्प करूंगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि जिनको सेंसिटिविटी से परेशान है वो अपनी 2 दिन के अंदर अंदर अपनी सोल्व कर पाए और फिर इजिली आराम से डॉक्टर के पास विजिट कर पाए। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।